तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है कि बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, या उनका प्रबोधन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति? तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो उनका गृह त्याग का जो घटना था, एक जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और एक उनकी मृत्यु। और इन 3 घटनाओं के लिए जो है अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। तो गृह त्याग की जो घटना थी, यानी जब वो अपना घर छोड़कर गए थे, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो महाभिनिष्क्रमण शब्द प्रयोग होता है, जबकि उनकी मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण शब्द प्रयोग किया जाता था। और प्रबोधन यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, यानी कि जब प्रबोधन होता है तो जब वो अपना पहला उपदेश देते हैं, तो प्रथम उपदेश के लिए भी एक शब्द प्रयोग होता था। उपदेश के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये बात याद रखिएगा कि ये 3 वर्ड से। महाभिनिष्क्रमण का संबंध गृह त्याग से है, प्रबोधन ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है, महापरिनिर्वाण मृत्यु, और धर्म चक्र प्रवर्तन उनके अपने प्रथम उपदेश के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है। तो इनमें से 3 वर्ड्स है, 1, 2 और 3। ये तीनों वर्ड्स आप जो है याद रखिएगा। ये मिलान करने या कैसे भी स्टेटमेंट वाइज जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था, और ये इसलिए जाना जाता था कि इनका संबंध जो था शाक्य कुल से था, और इनके पिता जो थे शाक्य कुल के प्रधान थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा गया था। तो किस अभिलेख से जो है इस बात की हमें जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के अभिलेखों में अगर बात की जाए तो मौर्य का जो सबसे प्रतापी राजा था अशोक सम्राट, उसके अभिलेख रूमीनदेई से जो है इस बात की जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी यानी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। श्रावस्ती नहीं, लुम्बिनी। तो ऑप्शन ए इज राइट, मौर्य वंश। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण क्या कहते हैं? रॉकी ए, प्लीज रॉकी आप क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं, वरना दिक्कत होती है कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, प्लीज। तो महापरिनिर्वाण अभी हमने कहा कि मृत्यु को कहा जाता है, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मलो की जो दूसरी एक और राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी इज राइट, कुशीनगर में जो है इन्हें महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुई थी 482 में बीसी में। और इसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया गया था अजातशत्रु द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विचार करना है, यानी कथन और कारण देने हैं, आपको बताना है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है रॉकी, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट आप नंबर के साथ बता दें तो वो मेरे लिए जो है आसान हो जाता है। तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। ऑब्वियसली मलों की 2 राजधानियां थी, एक पावा थी और एक कुशीनगर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। कारण जो दिया हुआ है क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो सेकंड जो कारण दिया हुआ है इसका कॉज वो भी सही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुई थी या मृत्यु की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में। लेकिन क्या कथन कारण से सटीक बैठ रहा है? क्या महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई इसकी वजह ये थी कि वहां मलो की राजधानी थी? ये तो कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि
मृत्यु वहां हुई जो वो अपने अंतिम समय में थे वहां। इससे कोई संबंध नहीं बनता कि मल्लों की राजधानी होने की वजह से उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि कथन जो है और कारण दोनों ही सही है, पर कथन कारण से सटीक नहीं बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो बी है राइट है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही जो है व्याख्या यानी एक्सप्लेन जो है सही से नहीं कर पा रहा है। बाकी इसमें कूट के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास काफी लेट हो गई है इंटरनेट की इशू वजह से। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। अब महापरिनिर्वाण मंदिर यानी कि जहां मृत्यु हुई होगी, हो सकता है कि संभावना वहीं पर जो है बनाई गई होगी, क्योंकि जहां पर महापरिनिर्वाण होगा वहीं पर जो है उन्हें जो है मंदिर भी बनाया जाएगा। गुड आफ्टरनून प्रीति। तो याद रखिएगा कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है, और ये कहा जाता है कि विश्व विख्यात मंदिरों में से एक है, यानी बौद्ध धर्म के फेमस मंदिरों में से एक माना जाता है जो महापरिनिर्वाण मंदिर है। एक तो जल्दबाजी की वजह से वर्ड मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित, यानी अपने धर्म की जब शिक्षा दिए, अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे अंतिम उपदेश जो है किसे दिया था। प्रीति और रॉकी दोनों का जवाब 4 का बी है, बिल्कुल सही है, और 5 का जवाब आया है प्रीति का ए और रॉकी का, बिल्कुल आप दोनों का ही जवाब सही है। हम आए थे 6 नंबर। तो क्या हुआ था कि पहले महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा जो है वैशाली में देखा था। वैशाली से होते हुए फिर वो पावा जाते हैं। पावा जाने पर वहाँ एक लोहार है चुंद नामक, उसके कुटिया में ठहरते हैं। वहाँ पर वो शुकर भात खाते हैं, फिर उनकी तबीयत खराब होती है और ये फिर कुशीनारा चले जाते हैं। और कुशीनारा जाने के पश्चात इन्होंने अंतिम उपदेश सुभद, क्योंकि जिन्हें उपदेश दिया जाता था उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था प्रवार्जक, तो अंतिम उपदेश सुभद को देते हैं और उसी के पश्चात जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट, सुभद। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, यानी जीवन में जो अंतिम वर्षा ऋतु है वह कहाँ बिताई थी। अभी मैंने बोला कि उन्होंने जीवन का अंतिम वर्षा जो है वैशाली में देखा था। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। आज थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है इंटरनेट इशू की वजह से। तो इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत चल रही थी, क्लास नहीं हो पा रही थी लाइव। 6 का डी बिल्कुल सही है, 6 का भी डी। नेक्स्ट, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के क्या शिष्य थे? एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे? बुद्धकालीन कोई शासक थे या गुरु थे? याद रखिएगा अलार कलाम जो थे इनके गुरु थे और इनका संबंध जो है सांख्य दर्शन है से है। जब हम षड दर्शन की बात करते हैं तो उसमें 6 जो दर्शन है उनमें से सांख्य दर्शन से संबंध था अलार कलाम का। और जब गृह त्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध वैशाली जाते हैं तो पहला ज्ञान जो है इन्हीं से लेते हैं। अब प्रश्न आप सभी से है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल प्रीति आपका जवाब 7 का भी सही है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? अब सबसे पहले यहां समझना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अभी हमने जस्ट पहले बात की तो कहा था सारनाथ में। तो ऑप्शन बी इज राइट, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण भिक्षु थे उन्हीं को दिया था, फिर 2 शूद्र भी थे इनके भिक्षु बने थे तो उन्हें इन्होंने उपदेश दिया था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का
चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। क्या महाभिनिष्क्रमण को, गृह त्याग को, क्या संबोधि को, प्रथम उपदेश को, या निर्वाण को? निर्वाण कहा जाता है मोक्ष के लिए, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में याद रखिएगा निर्वाण शब्द जो प्रयोग होता है वो मोक्ष के लिए होता है, और महापरिनिर्वाण की जब बात की जाए तो शरीर त्याग यानी मृत्यु के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है किसके लिए जो है वो किया था, मृग बैठे हुए रूप में जो है उन्हें दर्शाया गया था। तो जब हम देखते हैं तो वो अपना जब पहला उपदेश दे रहे थे तो प्रथम उपदेश के लिए कहा जाता है कि मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। जो धर्म चक्र प्रवर्तन था उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट मिलान करना है। एक तरफ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन है और एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। बहुत इजी है ये प्रश्न। जन्म, प्रथम प्रवचन यानी प्रथम जो उपदेश दिया, महाबोधि और त्याग। जन्म को इनके जो है वो कहा जाता है कमल से प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। प्रथम प्रवचन के लिए जो होता है वो इनका होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो बोधि वृक्ष, और त्याग के लिए जो है घोड़ा, क्योंकि ये अपने घोड़े के साथ ही गए थे जब घर छोड़ा था और वहां से अपने सारथी और घोड़े को वापस कर दिया था। जो राजसी वेशभूषा था उसे हटा दिया था और वापस जो है वहां से एक भिक्षु का वेशभूषा धारण करके ये वैशाली चले गए थे। खुश रहिए। 10 का श्री प्रीति का, प्रीति सही है बिल्कुल। तो हमारा सही जवाब क्या है? 4 2 1 3। 4 2 1 3 यानी ऑप्शन डी इज राइट। कितने लोग ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहे हैं? नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यानी पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहां दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। ये चारों स्थल जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो याद रखिएगा वैशाली में जो है ये पहली बार गृह त्याग करने के पश्चात ये वैशाली पहुंचे थे। जी, पर्यावरण संरक्षण आपका जवाब बिल्कुल सही है। 4 2 1 3 बिल्कुल सही है आपका जवाब। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कौशाम्बी में भी ये गए थे, और राजगृह में जो है ये राजगृह कब गए थे? हर्यक वंश के जब शासक थे बिंबिसार। याद रखिएगा कि बिंबिसार जब शासक था तो महात्मा बुद्ध स्वयं जो है उसे बौद्ध धर्म का उपदेश दिए थे, और राजगृह में ही बौद्ध धर्म की प्रथम जो है संगीति आयोजित की गई थी, इसलिए भी राजगृह चर्चा में है बौद्ध धर्म में। तो हमें बताना है सर्वाधिक उपदेश दिया था इन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, और प्रथम जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्य केंद्र कहाँ था प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र, तो ये याद रखिएगा मगध में। जो मगध का क्षेत्र था इनके प्रचार प्रसार का सबसे जो है मुख्य केंद्र था। जी, राजगृह बिंबिसार के समय गए थे, और राजगृह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है अजात शत्रु के समय काल में इनके मृत्युपरांत जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में, जो सप्तपर्णी गुफाएं हैं वहां पर। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? यहां प्रश्न अब देखिए कौशाम्बी से पूछा गया। कौशाम्बी क्यों फेमस था? क्योंकि ये एक शासक के समय जो है कौशाम्बी भी गए थे। प्रश्न में है ऑप्शन में सतानिक, उदयन, बोधि और निच्छु। अब यहां ध्यान रखना है उदयन अलग शासक है और उदायन अलग शासक है। उदायन का संबंध है हर्यक वंश से जो कि अजात शत्रु का पुत्र था, और उदयन का संबंध अलग है। तो उदयन के समय काल में ही महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, ये टाइपिंग एरर है, की गई। यानी कि सिंपल पूछा जा रहा है कि कब जो है बौद्ध संगीति के आयोजन किया गया था, तो
अध्यक्षता किसने की थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, 4 शासकों के समय काल में हुई है, 4 स्थानों पर आयोजित की गई है, चारों की अध्यक्षता अलग अलग लोगों ने की है और चारों में कुछ ना कुछ जो है संकलित हुआ है। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में ये 4-5 पॉइंट आपको क्लियरली याद होने चाहिए। तो महाकश्यप ने की थी, धर्मसेन ने की थी, अजातशत्रु ने की थी, नागसेन की थी। अब यहाँ पर ऑप्शन इतना इजी दिया हुआ है कि कोई भी जो है आसानी से एलिमिनेट कर सकता है। अजातशत्रु के समय हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, बट उसने अध्यक्षता नहीं की थी, खत्म हो गया। नागसेन जो है एक बौद्ध भिक्षु था, इसने किसी भी संगीति में भाग जो है नहीं ली थी और ना ही अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, धर्मसेन का कोई संबंध ऐसे सीधा जो है बौद्ध धर्म से ऐसे नहीं है, भले ही वो बौद्ध धर्म का भिक्षु या अनुयायी रहा हो। तो बचा हमारे पास ऑप्शन क्या? महाकश्यप। तो प्रथम का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था, याद रखिएगा, 483 बीसी में। शायद मैं एक बार पढ़ाते हुए कुछ गलत लिख दी हूं, एक सेकंड। हाँ, यहां मैंने शायद, यहां भी 3 होगा। हुआ कहां? राजगृह में, सप्तपणी गुफाएं। क्योंकि राजगृह जानते हैं आपकी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सुरक्षित है शत्रुओं की दृष्टि से, यहां ही आयोजन हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और संकलन जो हुआ था सूत पिटक व विनय पिटक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम आपको लगाना है। जो बौद्ध संगीति हुई थी उनमें सही क्रम क्या था? वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र पहले में हुई थी राजगृह पर, दूसरे में कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था वो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था उसके समय में आयोजित हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। तो ये चारों हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 फिर 1 फिर 4 3, 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3, ऑप्शन डी इज राइट, 2 1 4 3। अब ये इतने इजी प्रश्न है कि मुझे नहीं लगता जूम करूं। अब क्या जूम डिजिटल बोर्ड से बाहर कर दूं? नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इंटरनेट की दिक्कत है इसलिए हो सकता है क्लियरिटी ना हो, इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत है। अब ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, पहले तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट, कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही। लुम्बिनी जो है वो कपिल वस्तु से ही संबंधित है, नेपाल में, वहां हुआ था, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, बिल्कुल सही। बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे जो पीपल का वृक्ष है वहां पर जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि प्रबोध कहलाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, जी बिल्कुल, उन्होंने वेदों को अप्रामाणिक बताया है और ईश्वर में वो विश्वास नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, जी बिल्कुल सही है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो हम कह सकते हैं ऑल आर राइट। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? फल्गु को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात याद रखिएगा। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपतन। तो याद रखिएगा बोध गया ही जो है फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ये याद रखिएगा, जो ऋषि पतन शब्द लिखा हुआ है ये वहीं आसपास एक क्षेत्र था, क्योंकि जब ये सॉरी मैं गलत बता दी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जब ये सारनाथ गए थे तो वहां ऋषि पतन के नाम से प्राचीन समय काल में जाना जाता था। गुड इवनिंग श्रवण। तो ऋषि पतन याद रखिएगा सारनाथ को कहा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे, यानी जो वो ज्ञान प्रचार प्रसार करते थे उसका मुख्य जो है संबंध किससे था? क्या आत्मा संबंधी विवाद से था, क्या ब्रह्मचर्य से था, क्या धार्मिक कर्मकांड से था, आचरण की शुद्धता और पवित्रता? याद रखिएगा, उन्होंने कर्मकांडों का जो भी ब्राह्मणीय कर्मकांड है, चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो जैन हो, उन दोनों ने पूर्णतः इसका खंडन किया है। तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम एलिमिनेट करें तो पहला हम यही हटाएंगे। इन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की है, तो ब्रह्मचर्य पे कहीं इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मुख्य जो बिंदु है वो ब्रह्मचर्य है। उन्होंने 10 सील में ब्रह्मचर्य की बात की है, जो 5 है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। लेकिन मुख्य बिंदु उनके उपदेश का ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है। इसलिए 10 सील जो थे वो भिक्षुओं के लिए थे और 5 सील जो थे गृहस्थ जीवन के लिए रहते हुए थे। आशिफ का डी, प्लीज प्रश्न कौन सा है उसे लिख दीजिए वरना दिक्कत होती है। बुद्ध के उपदेश जो संबंधित थे आत्मा से भी संबंधित नहीं थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अनात्मवाद पर बल दिया है, आत्मवाद पर नहीं। आत्मवाद जो है जैन धर्म में है, जैन धर्म का कोर जो है वो कहा जाता है, ना कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो है अनात्मवाद पर बल दिया गया है, आत्मा को नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म को मानते हैं। उनका कहना है कि आत्मा जैसी जो है कुछ भी नहीं होती है। उसके अलावा इन्होंने सबसे अधिक जो बल दिया था आचरण की शुद्धता और पवित्रता। इन्होंने नैतिकता पर बल दिया, आचरण की शुद्धता पर बल दिया और पवित्रता पर बल दिया। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि जब महात्मा बुद्ध ही थे तभी कौन जो था उनके संघ का मुख्य होना चाहता था? ऑप्शन को देखें, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। ये चारों उनके शिष्य हैं, जिसमें सबसे जो उनका कह सकते हैं कि मुख्य शिष्य था, जिसे सबसे ज्यादा मानते थे, फेवरेट कह सकते हैं, आनंद था। हर टीचर का कोई ना कोई स्टूडेंट है जो कि फेवरेट होता है। तो इनके जो थे आनंद थे। आनंद के कहने पर ही इन्होंने अपने संघ में महिलाओं को शामिल होने का मौका दिया था। जी बिल्कुल, आचरण की शुद्धता। हाँ आशिफ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। श्रवण का जवाब भी सही है। हाँ, कम से कम क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए ताकि क्लियरिटी बनी रहती है कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। उपाली भी इनका एक अच्छा शिष्य था। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, कोई संबंधी है। देवदत्त जो कि इनका चचेरा भाई था, ये ईर्ष्या करने लगता है महात्मा बुद्ध से और ये चाहता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही जो है संघ का जो हेड है मैं बन जाऊं। तो ऑप्शन ए इज राइट। कितने लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं? आसिफ, आनंद नहीं था, ध्यान रखिएगा। 19 का देवदत्त, हाँ बिल्कुल सही है। आशिफ ध्यान रखिएगा, आनंद उनका सबसे अच्छा शिष्य था, बट वो उनके जीवन काल में नहीं बनना चाहता था। जी बिल्कुल सही। आप मेरी ही बात क्यों टाइप कर रहे हैं? टाइप करने में टाइम नहीं लग रहा। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बिल्कुल नहीं, कहीं भी आत्मा की बात की जाए तो आत्मा नहीं मानते थे। आशिफ, आरो का वाच, हाँ नाम मैम। आशिफ आप क्लियर लिखें, मुझे समझ नहीं आ रहा सेंटेंस क्या लिखा है आपने। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। बिल्कुल नहीं, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक थे।
ये टाइपिंग एरर है, ये जो है नीचे होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो अनात्मवाद को मानते थे। तो पहला और तीसरा सही है। यहां देखिए एक मिस्टेक हुई है, यहां हम 1 और 3 कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। पहला, कर्म में विश्वास करते थे, क्योंकि कर्म जो करोगे उसी अनुसार जो है फ्यूचर हमारा तय होता है, वैसा फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, वहां तो कहा गया है कि फल की चिंता ही मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। पर यहां कहा गया है कि हमारा जो भी फ्यूचर तय होता है ये हमारे कर्मों से ही तय होता है। अच्छा, वाह, अच्छी बात है श्रवण, थैंक यू। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, ये टाइपिंग किसके द्वारा होना चाहिए, किसके द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह? अच्छा, ये पूछना चाह रहा है किसके द्वारा नहीं, कहां पर दी गई थी, कहां? यहां अगर हम ऑप्शंस को देखें, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहां पूछना चाह रहा है किस स्थान पर संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश दिया गया था। इतना तो हम जानते हैं कि आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को शामिल होने दिया था, क्योंकि चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, इन्होंने शुरुआती समय में महिलाओं को संघ में शामिल होने का मौका नहीं दिया था। और इनका मानना था कि जो स्त्री होती है वो मोक्ष की हकदार नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियों के शामिल होने से संघ में जो है अव्यवस्था फैल सकती है। क्योंकि उस प्राचीन समय काल में अभी भी स्त्री को लेके हमारी कितनी पूर्व धारणाएं हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, और उस समय तो और ही ज्यादा थी। क्योंकि वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। हम वैदिक समय से पूर्व की बात करें तो वहां पर मातृसत्तात्मक समाज था और स्त्रियों को सम्मान के भाव से देखा जाता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में आते आते स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई, तो इसी वजह से माना जाता था कि वो मोक्ष की हकदार नहीं है। लेकिन बाद में माना गया कि स्त्रियां भी मोक्ष की हकदार होती हैं। वैसे भी चलता है कि सारा डिस्ट्रैक्शन की वजह ही औरत ही है, पर ये तो सच है नहीं। नहीं, पर्यावरण संरक्षण श्रावस्ती में नहीं दिया गया था, उन्हें शामिल किया गया था। उन्हें जो शामिल किया गया था वो याद रखिएगा कि वैशाली में किया गया था पहली बार। कहां पर? वैशाली में। कम टू नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? क्या गांधी जी के तीनों बंदरों को त्रिपिटक कहा जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कहा जाता है। महावीर के जो 3 नगीने थे उन्हें कहा जाता है, और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अब ये सभी प्रश्न जो है एकदम हम कह सकते हैं बच्चों वाले प्रश्न हैं, जिनमें आप आंख बंद करके भी गोला भरे तो सही होना चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न को कोई भी एस्पायरेंट अगर गलत करके आ रहा है, इट मीन्स कि उसकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं। ये बिल्कुल जो है आंख बंद करके भी सही जवाब आता है। यानी कि बुद्ध के उपदेश थे, जिसमें था क्या त्रिपिटक में? 3 थे, सूत पिटक, विनय पिटक, और एक था अभिधम पिटक। जिसमें से याद रखिएगा सूत पिटक की जो रचना की गई थी वो आनंद ने की थी, विनय पिटक की उपाली ने की थी, और अभिधम पिटक की थी मोगली पुत्तिस ने। जिसने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। शिवा बिल्कुल सही है आपका जवाब। शिवा के अलावा श्रवण का जवाब सही है। पर्यावरण संरक्षण, बौद्ध के उपदेश, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बौद्ध के उपदेश कहां से आ गए? जी हाँ, पहली, बिल्कुल शिवा आप सही बोल रहे हैं। जो पहली महिला शामिल हुई थी वो उनकी माता, और वो भी कौन थी? सौतेली माँ। जो विमाता थी वही शामिल हुई थी, गौतमी प्रजापति। क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मासी जो थी, जो कि उनकी विमाता भी बनी, उन्होंने ही उनका लालन पालन किया था, और वो पहली ही थी जो शामिल हुई थी। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है?
अब यहाँ एक बात क्लियरली सुन लीजिए, अगर प्रश्न कभी सीधे सिंपल लिख रहा है कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है और उसमें बौद्ध और जैन दोनों ही ऑप्शंस दिए हैं, तो आपका सिंपल और सही जवाब जो होगा वो होगा जैन धर्म, क्योंकि मेनली जो त्रिरत्न की बात की गई है वो की गई है जैन धर्म में। वैसे अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा होता है कि किस त्रिरत्न की बात की जा रही है। जैसे कि जैन में जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसकी बात है। यहाँ पर जो संघ था त्रिरत्न उसमें था बुद्ध धम्म और संघ। तो याद रखिएगा बुद्ध महात्मा बुद्ध की बात की गई है, उनके उपदेशों की बात की गई है। धम्म जो शब्द है याद रखिएगा धर्म का पाली, यानी पाली में जो है धर्म को धम्म कहा जाता है, उसकी बात हो रही है बौद्ध धर्म। और संघ की अगर बात की जा रही है तो जो बौद्ध संघ बनाए गए थे उनकी, और यही बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मैंने अपने पिछले सेशन में कई बार विहार और चैत्य के बारे में आपको एकदम क्लियरली समझाया है। यहां एक बार और फिर मैं बता दे रही हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। विहार और चैत्य इन दोनों का संबंध पहले तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है। विहार होता है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, यानी कि बौद्ध मठ। और चैत्य होता है जहां ये प्रार्थना करते हैं, इट मीन्स कि चिंतन करना, जहां पर प्रार्थना करेंगे तो बौद्ध का जो प्रार्थना स्थल होगा, ये याद रखिएगा। और इसी विहार शब्द से निकलकर बिहार बना है। जो वर्तमान में बिहार राज्य है उसका जो नामकरण हुआ है वो विहार शब्द से ही हुआ है। और क्यों? क्योंकि बिहार में अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। जब हम बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहां हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट, तो ये नहीं, बिल्कुल गलत है जवाब आपका। शिवा, शिवा से पहले जवाब आया है पाटलिपुत्र। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण आपका जवाब सही है, पाटलिपुत्र। जी बिल्कुल, पाटलिपुत्र में जो है अशोकाराम विहार बना हुआ है। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वो कौन सा है? तो सबसे पहले यहां आपको जो बात समझनी है वो ये कि स्तूप के निर्माण क्यों करवाए गए थे। सबसे अधिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा सम्राट अशोक के समय करवाए गए थे। और अशोक के मृत्युपरांत क्या हुआ था, उनके शरीर के अवशेषों को 8 स्थानों पर रखकर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बहुत ऐसे स्तूप हैं जहां उनके शरीर के अवशेष नहीं है, अवशेष नहीं है, पर वो बनाए गए हैं। सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा। आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर वो जो है बनाया गया है। तो याद रखिएगा जो भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं संबंधित है वो सांची का स्तूप है। लेकिन सांची का स्तूप जो है विश्व विख्यात है, सबसे फेमस स्तूप माना जाता है सांची का स्तूप। जी बिल्कुल सही जवाब। आज तो जवाब सबका बहुत सही आ रहा है, क्या बात है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम, तैथिक क्रम समझ गए, यानी कि समय अनुसार जो क्रम होता है या काल अनुसार जो क्रम होता है उसे व्यवस्थित करना है। भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख, अमरावती, सांची। ये देखिए इस प्रश्न में एक दिक्कत है, हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर आ गया है। मेनली ऐसा माना जाता है कि भरहुत और सांची स्तूप लगभग एक ही समय काल में बने थे, अमरावती थोड़ा बाद में बना था। लेकिन धमेख को लेकर है कि या तो पहले बन गया था अमरावती से, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जहां पर धमेख को अमरावती से पहले दिखाया गया है। इसलिए इस टाइपिंग एरर की वजह से इस प्रश्न को हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? क्या अमरावती को, भरहुत को, सांची को या सारनाथ को? किसे जो है माना जाता है? तो याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट कहा था कि जो सांची मध्य प्रदेश में बना हुआ स्तूप है वो विश्व विख्यात है, इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप होगा वो सारनाथ में होगा। सॉरी, ऑप्शन सी इज राइट, सांची। नेक्स्ट, संसार और
संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म के दर्शन में इस बात को कहा गया है, जैन धर्म के दर्शन में कहा गया है, गीता या वेदांत, किसमें कहा गया है? याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद की बात की थी। उनके अनुसार ये संसार जो है क्षणिक है, यानी कि एक पल के बाद दूसरा पल, वक्त कभी नहीं ठहरता। आप जानते हैं जो समय बीत गया वो वापस तो नहीं आएगा, एक पल के बाद दूसरा पल आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि जो मैं पीछे बोल ली वो पल तो वापस आने नहीं वाला है। तो उन्होंने कहा था कि संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है। ठीक इसके विपरीत जैन में हम जब दर्शन की बात करते हैं तो वहां क्या कहा जाएगा, वहां वो कहते हैं कि संसार शाश्वत है और इसका प्रलय नहीं हो सकता। तो ये इन दोनों के एक मूल अंतर में माना जाता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध में ये कहा गया था और इसका मूल अंतर जो वो है वो क्षणिकवाद कहलाता है, क्षणिकवाद। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम पानी के बहाव को ना रोक नहीं सकते, जिस पानी को हम जब अस्पष्ट करते हैं वो तब तक बहाव होकर कहीं और चला जा सकता है। तो शिवा का जवाब आया है, प्रीति का जवाब आया है, सभी का जवाब सही है। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण का जवाब आया है, बौद्ध धर्म। आखिर क्या बात है, आप पर्यावरण संरक्षण अपना नाम रखे हैं, कुछ खास वजह है इसके पीछे? निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पे जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, स्वामी महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और एक पुस्तक भी लिखी गई है लाइट ऑफ एशिया के नाम से, महात्मा बुद्ध। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु, वो बौद्ध भिक्षु कौन सा था? अच्छा, पूछा ही गया है कि मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। बौद्ध धर्म की एक रचना है मिलिंद पन्हो, और मिलिंद पन्हो में दो लोगों की वार्ता जो है उसका वर्णन किया गया है, जिसमें से एक जो वार्ता है वो तो है राजा मिलिंद की, और दूसरा जो बौद्ध भिक्षु है आपको बताना है कौन है। नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट और नागभट्ट, आपको बताना है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा, नागसेन था। नागार्जुन ने शून्यवाद, बौद्ध धर्म में एक दर्शन है शून्यवाद, उसकी बात किसने की थी? वो नागार्जुन ने की थी। कम टू नेक्स्ट। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, अभी मैंने बोला था कि एक पुस्तक भी लिखी गई है द लाइट ऑफ एशिया से, वो किसने लिखी है? तो सर एडविन अर्नाल्ड। और ये पूछा भी जा सकता है आपसे, दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सूत पिटक पर या अभिधम पिटक पर, यानी कि किस पर आधारित है? ये दोनों उनके त्रिपिटकों के भाग हैं, ये दोनों बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं जिसमें ललित विस्तार से संबंधित है, द लाइट ऑफ एशिया संबंधित यानी आधारित है जी। शून्यवाद की बात की थी किसने? वो की थी नागार्जुन ने। कम टू नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन था? बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय बने, और ये संप्रदाय विभाजन कब हुआ? जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय काल में कुंडल वन में आयोजित किया गया था। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, एक हीनयान कहलाए और एक महायान कहलाए। हीनयान जो थे महात्मा बुद्ध को साधारण पुरुष के रूप में मानते थे, जबकि जो महायान थे इन्हें ईश्वर के रूप में मानते थे। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जिस बात का खंडन किया था मूर्ति पूजा का, आगे उन्हीं के अनुयायियों ने जाकर मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी, देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि महायान जो थे देवी देवता मानकर पूजा करने लगे, देवता मानकर, और हीनयान जो थे एक सामान्य पुरुष मानकर उनके जो उपदेश थे, उनके जो नियम थे उसे सिर्फ फॉलो करते थे। जी बिल्कुल, मूर्ति पूजा को लेकर बहुत सही। नेक्स्ट। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने और वैदिक धर्म ने?
याद रखिएगा, वैदिक जो सभ्यता थी यहाँ पर हमें मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता है। इससे पूर्व जो सभ्यता थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो है धर्म में जो है जो स्वरूप था धर्म का, वो यज्ञ के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा, जो मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी पहली बार बौद्ध धर्म में रखी गई थी। आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है? मखली गोसाल पुत्र ने जैन धर्म से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की नींव रखी थी। शिवा बी प्रीति जी, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है दो शैलियों में मेन मानी जाती है, एक गांधार शैली में और एक मथुरा शैली में। और कई रूप में जो मूर्तियां हैं बनी है, जिसमें एक तो भूमि स्पर्श मुद्रा है, एक खड़ी है, शयन मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि जो शयन मुद्रा में उनकी मूर्ति है वो उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्रतीक के रूप में माने गए हैं। जो बैठे हुए रूप में है उनके ज्ञान को, प्रबोधन को प्रदर्शित करता है। कुछ मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं, तो याद रखिएगा यहाँ खड़ी प्रतिमा पूछी जा रही है और इसका जो संबंध है कुषाण वंश से। कुषाण वंश में जो है इनकी खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श, ये टाइपिंग एरर है, स है ये। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, कुषाण काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से। याद रखिएगा, जब इनके मूर्ति के बारे में पूछा जाए तो दो कालों के बारे में मेनली आपको याद रखना है, कुषाण और गुप्त के बारे में। गुप्तोत्तर नहीं, गुप्तोत्तर में कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाई गई थी इनकी। तो याद रखिएगा, जो गुप्त काल था उसके समय इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा जो है इसकी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि गुप्तों के समय एक तो मथुरा शैली का काफी विकास हुआ था और जैन धर्म की कई भी मूर्तियां जो है गुप्तों के समय मिलती है। कुषाणों के समय, सॉरी, जैन की मूर्तियां कुषाणों के समय सबसे ज्यादा मिलती हैं। 35 का बी बिल्कुल, 34 का बी है यानी कि मौर्य काल, और 35 का गुप्तों के समय। याद रखिएगा, जब खड़ी मूर्ति पूछी जाए तब याद रखिएगा मौर्यों के समय, और जब मौर्य तो था ही नहीं कहीं, मुझे भी कंफ्यूज, कुषाण के समय। और गुप्तों के समय जो है भूमि स्पर्श मुद्रा यानी कि प्रबोधन ज्ञान इस मुद्रा में, उपदेश की मुद्रा में। नेक्स्ट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह, चैत्यगृह क्या होता है? प्रार्थना स्थल स्थित है पितलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, बेड़सा में। इन चारों स्थान पर जो है चैत्य के लिए फेमस है। मेनली आपको बौद्ध विहार जो देखने के मिलेंगे वो मिलेंगे बिहार में, बहुत सारे मिलेंगे, कुछ मध्य प्रदेश में, लेकिन चैत्य जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है चैत्य गृह ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें महाराष्ट्र का जो कारले है जो कि सबसे चैत्य के लिए फेमस माना जाता है, यहाँ पर हीनयान अवस्था की सबसे विशालतम और विकसित जो है शैलकृत चैत्य गृह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन किया गया है? बोधिसत्व जो है इनका आदर्श वाक्य था, महात्मा बुद्ध का आदर्श वाक्य जो है बोधिसत्व था। तो किसमें जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? क्या अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में और कारले में? आपको बताना है कहां पर जो है मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये जो है महाराष्ट्र के कन्हेरी में मिलता है। अजंता और एलोरा में जो है बौद्ध की प्रतिमाएं जो वो पत्थरों पर, गुफाओं पर अंकित है वो मिलती है। एलोरा याद रखिएगा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों के लिए फेमस है, ये बात याद रखिएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, वल्लभी बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात में। तो याद रखिएगा वल्लभी गुजरात में है तो वहीं पर विश्वविद्यालय होगा। बिहार में जो फेमस विश्वविद्यालय हैं उनमें नालंदा, विक्रमशिला ये फेमस थे, और उदंतपुरी था।
3 जो है बिहार से संबंधित थे, बाकी जो है वल्लभी जो है शिक्षा का केंद्र बौद्ध धर्म का गुजरात में है। और अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ओपनिंग की है नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस की एक नए तरीके से। तो इस बार हो सकता है खासकर बिहार के किसी भी एग्जाम में नालंदा विश्वविद्यालय से चाहे वो करंट बेस्ड प्रश्न पूछे या हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, गुजरात में है वल्लभी। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, इनमें से कौन 4 सत्य हैं और उनका सही क्रम लगाना है। तो याद रखिएगा सही क्रम जो है, पहले उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। ऑब्वियसली किसी के पर्सनल इशू है, किसी के पास इकोनॉमिकल दिक्कत है, किसी के पास कुछ दिक्कत है, किसी को हेल्थ इशू है। दुख तो संसार में हर किसी के पास है, यानी मनुष्य जो है दुखी प्राणी है, इसमें नो डाउट है। चाहे वो किसी का दुख हो, दूसरे के दुख से ही वो दुखी हो जाए, दूसरे के सुख से ही मनुष्य दुखी रहेगा, पर मनुष्य रहेगा दुखी ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि दुख का कारण है क्या है, जो तृष्णा है। तृष्णा यानी कि जो इच्छा है हमारी, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमारे पास बढ़िया सा घर हो, हमारे पास महंगी गाड़ी हो, हमारे पास आईफोन हो, आईपैड हो, एप्पल का लैपटॉप हो, सब कुछ चाहिए इंसान को। ये भी होना चाहिए, अच्छी मतलब जो भी जीवन साथी ये वो जो भी है चाहिए, इसलिए दुख है। दूसरे से ईर्ष्या करना लोगों को है, दूसरे से लालच है, ये भी दुख का कारण तो कारण है। इसके बाद उन्होंने बोला कि कारण जो है तो उसका निरोध भी है और उस निरोध का मार्ग भी है, और इन निरोध का ही मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। और उस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के बाद जो है व्यक्ति जो है एक सरल लाइफ जीने लगता है, जिसे हम मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, यानी एक मध्यम मार्ग अपनाना। तो इसमें जो जवाब होगा ए के बाद हो जाएगा डी के बाद हो जाएगा बी के बाद सी। तो ए डी बी सी कहाँ है, ए डी बी सी जो है ऑप्शन ए इज राइट। ए डी सी बी नहीं, बी सी होगा। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, यानी कि यहाँ सिंपल कहा जाए तो प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता है मेनली। तो दोनों धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। जी बिल्कुल। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए जो मध्यम मार्ग की बात की गई है वो की गई है बौद्ध धर्म में, ना कि जैन धर्म में। तो यहां खत्म हुआ। अब बौद्ध जैन मानते हैं कि स्त्री जो है मोक्ष की अधिकारी नहीं होती है, वो भी उसमें जो 2 है दिगंबर और श्वेतांबर। तो एक मानता है कि स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, एक मानता है कि नहीं। जो दिगंबर है वो मानते हैं कि स्त्री मोक्ष की हकदार नहीं होती है। तो इसमें भी थोड़ा मतभेद है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं। मोक्ष कहा गया है बौद्धों में कि मृत्यु से पहले प्राप्त किया जा सकता है, जिसे निर्वाण कहा जाता है, यानी कि सांसारिक सुख दुख से उठ जाना, यानी सम सुख दुख, चाहे दुख हो या सुख हो इंसान एक समान रहेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। दोनों ने ही कहा है कर्म जैसा करोगे वैसा भविष्य तय होगा, और पुनर्जन्म को दोनों ही माना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। पहला स्टेटमेंट जो है सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कथन और कारण दिए हैं। पुनर्जन्म नहीं होता और आत्मा की सत्ता नहीं होती। याद रखिएगा, पुनर्जन्म होता है, आत्मा की सत्ता भले ही नहीं माना है, और ये कारण नहीं बनता इस चीज का। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज मतलब कथन जो है गलत है और कारण सही है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? अभी मैंने बात की थी कुछ देर पहले कि शून्यवाद किसका प्रतिपादन किया था। यहाँ ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में पहला ही है नागार्जुन। तो नागार्जुन जो है आपका सही होगा, क्योंकि नागार्जुन ने ही शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। जबकि नागसेन कौन था? एक बौद्ध भिक्षु था जो राजा मिलिंद के साथ इसकी बौद्ध धर्म पर वार्ता हुई थी। आनंद भी शिष्य था, अश्वघोष भी शिष्य था। अश्वघोष जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, वसुमित्र ने की थी, सॉरी वसुमित्र, अश्वघोष शायद वहां पर उपाध्यक्ष बना था। फिर से स्टेटमेंट वाइज है और पहले सही बताना है।
इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। अस्वीकार नहीं करने का अर्थ यहाँ क्या है, स्वीकार किया। और इस वजह से ये प्रश्न जो है कई बार जो है गलत हो जाता। अगर आपको लगता अस्वीकार नहीं करने का सीधा सीधा संबंध है कि उसने स्वीकार किया, यानी उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। जी, जो ब्राह्मणीय कर्म कांड थे समाज में, उनकी चुनौती दी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है कि कुछ जो शिल्प थे उन्होंने निम्न माना था। उसने यानी बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को स्वीकार किया। जी बिल्कुल स्वीकार किया था, क्योंकि उनके संग में सभी वर्ण और जाति के लोग जो है शामिल होते थे। उन्होंने कर्मकांडों का खंडन जरूर किया था और जाति को नहीं मानते थे, वर्ण को नहीं मानते थे कि जाति प्रथा चल रही है जो, या धर्मों में विभाजन है, वो नहीं मानते थे। ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यानी बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसके क्या कारण थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, यानी कि जो सोकॉल्ड निम्न वर्ग होते हैं उनकी बात की जा रही है, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। किसकी वजह से जो है बौद्ध धर्म विस्तार या लोकप्रिय हुआ? आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो धर्म की सादगी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आचरण की शुद्धता, पवित्रता और नैतिकता पर बल दिया था। पहला सही है। उन्होंने, जी बिल्कुल, बौद्ध धर्म में महिलाओं और एससी को विशेष छूट मिली और उन्हें बहुत जो ऐसा बौद्ध धर्म में जाने के बाद उन्हें समानता की भाव आई उनके अंदर, तो ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही। स्थानीय भाषा, इन्होंने किस भाषा को राजकीय भाषा बनाया? तो याद रखिएगा पाली को जो है अपनी भाषा बनाई थी, और जैनों ने प्राकृत को। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना, वैदिक से नहीं, वैदिक में कर्मकांड की बात की गई है तो ये नहीं मानते थे। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में 1 2 3 4 है? यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस आपको बताना है। अभी जो है मैंने कुछ देर पहले आज के ही सेशन में पढ़ाते हुए चैत्य और विहार के डिफरेंस को समझाया है, तो इसका जवाब बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों की तरफ से सही आना चाहिए। पहला क्या है? विहार पूजा स्थल है और चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग होते हैं। इसका जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझा चुकी हूं। नेक्स्ट और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से थे? किसका जवाब आया है? 45 का बी 2 लोगों का जवाब आया है, बिल्कुल सही। चैत्य जो था पूजा स्थल या प्रार्थना, और विहार, बहुत सही। नेक्स्ट, गेलुगपा, साक्यपा, कंग्युवपा और लिंगमापा। अब ये ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि अगर ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्लीज आप छोड़ के आ सकते हैं। निगेटिव मार्क्स हैं, सारे करने नहीं है। ऐसा नहीं कि हीरोपंती दिखानी है कि हाँ मैं तो 150 में 150 रंग के आ गया, उसमें यही होता है, निगेटिव मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि उन प्रश्नों को ही करिए जिसमें आपकी श्योरिटी हो या 50-50 कम से कम पहुंच रहे हैं। उन प्रश्नों पर मत जाइए जो कभी सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, बस चलो देख लेते हैं, तुक्का कहीं लग जाए और हो जाएगा। कभी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि निगेटिव मार्क्स का मतलब ये है कि कुछ प्रश्न आपको छोड़ के ही आने हैं। जब निगेटिव मार्क्स नहीं होता है तो सारे गोले भर के आओ, कहीं तुक्का लग गया तो सही है, गलत भी हुआ तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के बारे में पता हो तो करें, नहीं तो नहीं। अब ये तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है। हमने पढ़ा है भारत के बुद्ध के जो संप्रदाय हैं, जैसे कि हीनयान, महायान, व्रजयान। अब तिब्बत का पढ़ा नहीं, मान लो पूछ लिया तो छोड़ के आ जाओ। वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कंग्युपा।